अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरफ बानी ख़ान है और मैं पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इस स्लाइड में हम बताना ये चाहेंगे कि वो कौन से चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर माज़ी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोगों के जो एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कुछ हो रहा है मुल्क में सियासी हवाले से या किसी और हवाले से, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, उस पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हम हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो कंट्रोल में है, वो ये कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है और हम कहाँ क्या हमारा गोल है, क्या हमारा टारगेट है, उस पर हम तवज्जो कर सकते हैं। हम किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, किस चीज़ पे कम मेहनत कर सकते हैं, किस चीज़ को बआसानी हैंडल कर सकते हैं, किस चीज़ को मुश्किल से हमारे लिए होगा हैंडल करना, ये सारी चीज़ें हम अपने कंट्रोल में हैं। और इन चीज़ों के लिए जो हमें करने की ज़रूरत है, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हम करते हैं जिस पर, वो ये कि करियर एम्बिशन क्या है? हम किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उस काम को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या स्किल्स हैं, क्या हुनर है और क्या तजर्बा है हमारा, किस चीज़ में हम तजर्बा हासिल करना चाहते हैं और क्या हम कॉन्स्टेंटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमारे क्वालिफिकेशन और तजर्बे से मुंसलिक है या लिंक्ड है, क्या उस पे हम कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर ये कि बोल्डली हमें उस डायरेक्शन पे चलने की ज़रूरत है जो हमने पहले से तय किया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें जानने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, यानी आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? अपने बारे में आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने से मुराद ये है कि आप अपनी खूबियों पे और ख़ामियों पे तवज्जो रखिए और उस पे आप देखिए कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 30 साल की उम्र में आप ये फ़ैसला करें कि आप क्रिकेट में एक चैंपियन बनेंगे किसी स्पोर्ट्स में, तो नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया। ये काम 10 साल की उम्र में होता है, 30 साल की उम्र में नहीं होता। तो जो चीज़ आपने बचपन से अपने हासिल किया हुआ है, अपने स्कूल के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, उस पर तवज्जो कीजिए आप और फ़ोकस्ड रहिए। मतलब आपकी जो तालीम है, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस पे फ़ोकस करके मज़ीद उस पे आगे चलिए। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, तो उसी डायरेक्शन पे आप चलने की कोशिश कीजिए और फिर उस हिसाब से एक्शन लीजिए आप। एक्शन लीजिए से मुराद ये है कि आप तालीम हासिल करें उस डायरेक्शन में, स्किल हासिल करें, जॉब हासिल करें, उसी डायरेक्शन में जिधर आप चलना चाहते हैं। ये ज़हन में रखिए कि जो पुराने तरीके हैं वो आपके काम नहीं आएँगे। आपको सीखना पड़ेगा, नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा आपको सब कुछ। तो इसमें सीखने का अंसर जो है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। अगर आप के करियर मैनेजमेंट में आपको कामयाबी नहीं मिलती, तो उसका नतीजा ये होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप समझते हैं कि लोग आपकी कदर नहीं करते। ये अगर ऐसा है तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप लर्न करें बिज़नेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी को, कि आज के दौर में बिज़नेस के हवाले से कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो लोगों ने अपनाया हुआ है और आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो आपकी राह हमवार हो जाएगी, अदरवाइज़ आप मुश्किल में रहेंगे। अपने आप को आप स्ट्रॉन्गर बनाइए, मज़बूत बनाइए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और हमेशा याद रखिए कमिटमेंट की बड़ी अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में। आप किसी भी शोबे में काम करें या किसी भी एज में आप काम करें, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो भी आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है आपकी तालीम मुकम्मल करने के लिए और अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए। अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब में भी आपको कमिटमेंट चाहिए, ताकि आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिले
اور پھر یہ کہ آپ دوسروں کی ایموشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ذہنی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ بھی ایسے ہی کریں. اور جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ مخالفت سے گھبراتے نہیں ہیں. اور مخالفت اگر ایڈورسٹی کسی ان کے زندگی میں آتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم میرے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم کرو، میں دیکھتا ہوں. تو ایڈورسٹی کہتے ہیں مخالفت کو. اور جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ مخالفت سے ڈرتے نہیں ہیں. ایموشنل ہیوملٹی سے مراد یہ ہے کہ جذباتی طور پر آپ کو بہت انکساری سے کام لینا چاہیے. آپ بہت ہمبل رہیں اپنے لائف میں، اور ہمبل رہ کر کے کام کرنے کی کوشش کریں. انٹیلیجنٹ ڈیسیشن لیجیے آپ. مثال کے طور پر آپ کو جو کام ہے وہ آپ چیزیں بدل رہی ہیں، تو اگر چیزیں بدل رہی ہیں تو آپ کو نئے طریقے اپنانے ہوں گے اور طریقہ جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. فلیکزیبلٹی رکھیں، اسپونٹینیٹی رکھیں. اب جیسے فلیکزیبلٹی آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیوں میں جو ٹائمنگ ہے وہ فلیکزیبل ہے. یعنی آپ کسی بھی وقت 11 بجے سے پہلے آپ کسی بھی وقت آ جائیں تو ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ اسی حساب سے اپنے 6-7 گھنٹے یا 8 گھنٹے پورے کریں اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری کمپنیوں میں ہے. آپ بھی اپنے زندگی میں جو آپ کے ڈیسیشنس ہیں اس میں فلیکزیبل رہیے اور اوریجنل کام کیجیے. جو بھی کام آپ کریں، جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی رائٹنگ کا کام ہے تو لوگ اس میں نیٹ سے اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں آپ. اگر آپ کو کوئی رپورٹ بنانے کے لیے دی گئی ہے، دفتر میں دیا گیا آپ کو، تو آپ نے ذرا نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے رپورٹ بنا کے سبمٹ کر دیا. وہ باسز کو پتہ چل جاتا ہے. آج نہیں پتہ چلے گا، ایک دفعہ نہیں پتہ چلے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10ویں 11ویں دفعہ پتہ چل جائے گا. اور جب پتہ چلے گا تو پھر یہ کہ آپ کو شاید وہ زیادہ کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کی جو پروموشن ہے وہ رک جائے گی، آپ کا انکریمنٹ رک جائے گا. بے شک آپ کو نکالا نہیں جائے گا لیکن پرابلم ہوگی آپ کے لیے. اور پھر یہ کہ آپ کریٹیو رہیں، انوویٹیو رہیں، اور کوشش کریں کہ انوویشن اور نئے نئے آئیڈیاز آپ کمپنی کو سبمٹ کریں. اور پھر یہ کہ آپ آئیڈیاز کے لحاظ سے اپنے آپ کو یونیک رکھیں تاکہ آپ کو کام جو ہے وہ آپ کو مزید آپ کے کام میں یونیکنیس پیدا ہو سکے. سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. سیلف سینٹرڈ رہیں آپ. اپنے آپ تک آئیڈیاز کو محدود رکھیے جب تک کہ وہ میچور نہیں ہو جاتا. ڈس آرڈرلی ایکسپیریمنٹ کریں آپ. ڈس آرڈرلی ایکسپیریمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ جو روٹین میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اچانک ڈس آرڈرلی ایکسپیریمنٹ کریں جو روٹین میں نہیں ہو رہا ہے، جو آرڈر میں نہیں ہے، اس کو ہم ڈس آرڈرلی ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ چائے پیتے ہیں تو اس میں چینی ڈالتے ہیں، کبھی نمک ڈال کے پیجیے آپ، دیکھیے کیسا لگتا ہے. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں اپنا، میری زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں ایک ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا. میں کسی جگہ گیا تھا، کسی کام سے واپس آ رہا تھا میں، تو لاہور ایئرپورٹ پہ میں وقت سے پہلے پہنچ گیا. تو چائے پینے کی طلب ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی چائے پلاؤ. تو اس زمانے میں چائے کی جو قیمت تھی اس نے اس کے ڈبل قیمت بتائی. میں نے کہا اتنی کی تو چائے نہیں آتی، چائے تو کم کی آتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں جی ہماری چائے بڑی اسپیشل ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. مجبوری تھی، میرے پاس کوئی اور دکان نہیں تھی چائے کی، تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے دیجیے آپ. اس نے چائے دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ گڑ کی چائے ہے. میری جو نانی تھی وہ گڑ کی چائے پیتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ جو چائے اس نے دیا ہے یہ گڑ کی چائے. تو اس آدمی نے ڈس آرڈرلی ایکسپیریمنٹ کیا. چائے کا مزہ یقیناً مختلف تھا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، مجھے ٹھیک لگا چائے، لیکن پیسے اس نے ڈبل لیے. اور پھر وہ آدھی پیالی چائے تھی تو مجھے دوسری پیالی پینی پڑی. یہ میں تجربہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے تجربات آپ اپنی زندگی میں کرتے رہیے گا. مثال کے طور پر میں ایک مٹھائی کی دکان میں سموسہ لینے کے لیے گیا. میں نے اس کو سموسے میں والے کو کہا کہ بھائی تم اس میں مونگ پھلی اور کشمش بھی ڈالو. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا کہ آپ ڈال کے دیکھو تو صحیح، بہت مزیدار لگے گا. بچپن میں نے ایک دفعہ کھایا تھا ایسا سموسہ تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا.
तो ये आइडिया मैंने दिया लेकिन उसको पसंद नहीं आया। तो हमारे मुल्क में जो काम हम करते हैं वो डिसऑर्डरली एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते, करना चाहिए। जब तक आप डिसऑर्डरली एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो मज़ीद किस में उसमें बेहतरी कैसे आ सकती है। और अपनी थिंकिंग को हमेशा जो है वो क्रिएटिव रखिए। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें क्रिएटिव थिंकिंग आनी चाहिए। ऑडिटरी परसेप्शन से मुराद ये है कि जो बातें आप सुनते हैं वो आप उसको परसीव करके देखें कि इस आदमी ने ये बात क्यों की है। मिसाल के तौर पर आप गुजर रहे हैं, लेकिन एक आदमी ने कहा कि भाई देखो यार ये आदमी कैसा है, ये कोई भी एक कमेंट हो सकता है। आप गए दुकान पे, आप कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो उसमें भी जो बातें आपके कानों तक पहुंच रही हैं, आप उसको परसीव करने की कोशिश करें कि ये जो आवाज़ है ये क्या है और क्यों है, ये इस आदमी ने ये बात क्यों की। नॉलेज की प्यास होनी चाहिए, आपको थर्स्ट होनी चाहिए नॉलेज की। और ये मैं देखता हूँ कि आज के जो हमारे जवान लोग हैं उनमें नॉलेज की उतनी थर्स्ट नहीं है जितनी हमारे ज़माने में थी। और उसकी मतलब किताबों की दुकान होती थी पूरे शहर में, अब किताबों की दुकान मुझे नज़र नहीं आती। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या इंडिया की। लेकिन यूरोप में आज भी किताबों की दुकान बहुत होती है, लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ते। और फिर इसका नज़रिया भी है कि हम किसी सीनियर पोजीशन पे हमारे जो बच्चे हैं या जो लड़के हैं वो किसी सीनियर पोजीशन के लिए compete नहीं करते, इसलिए कि उनके अंदर नॉलेज नहीं होती है। तो अपनी जो सलाहियत है वो भी आप बिल्कुल अनकैनी रखें, मुख्तलिफ रखें और ऐसा रखें ताकि उसमें कामयाबी आपको मिल सके और आपको अपना अपना लोहा मनवा सकें। वोकेबलरी आपकी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, किसी भी बात को बयान करने के लिए आपके अंदर ज़ख़ीरा होना चाहिए अल्फाज का। और रिकलेक्शन, जो वाक़यात की रिकलेक्शन है, जो आपका तजर्बा है, जो आपकी रीडिंग है उसमें होनी चाहिए। इंस्पिरेशन आपके अंदर आनी चाहिए, इंस्पायर जो है वो आपको होना रहना चाहिए हर वक्त। और आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है और ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है। एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए, किसी भी काम करने की एक्सपर्टीज़ हो, चाहे वो घर का हो या दफ्तर का हो या गाड़ी का हो। तो आपको थोड़े छोटे छोटे काम जो है वो आपको आने चाहिए। आपका सोर्स ऑफ विजडम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, ताकि हर एज में जो है वो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप अपना जो परसेप्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यानी जो भी चीज़ आप परसीव करते हैं किसी को किसी काम को देख करके, किसी चीज़ को देख करके उसको परसीव करते हैं, वो आप अपना जो कहते हैं ना छठी हिस्स, वो बढ़ाइए आप। और बिगर पिक्चर देखिए, छोटी पिक्चर को नहीं देखिए, बड़े कैनवस को सोचिए, बड़े तरीके से लाइफ को सोचने की कोशिश कीजिए। याद रखिए जो भी काम है वो आपके लिमिटेशन के बावजूद, ठीक है आपकी ज़रूर लिमिटेशन है, लेकिन उन लिमिटेशन के बावजूद आप जिस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। और इस पर आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए। थैंक यू।